हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो पिछले क्लास में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे यानी परिचय पार्ट 1 में। तो आज का जो क्लास है वो है पार्ट 2। ठीक है, इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो हम लोग पार्ट 1 में क्लियर कर चुके हैं। तो अब पार्ट 2 से हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल इजी क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें आती भी है तो भी आप हड़बड़ाइएगा मत। हम लोग धीरे धीरे कर ही अपर लेवल पे जाएंगे यानी थोड़े हार्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। उससे पहले हम लोग इसका जो बेसिक चीज़ होता है वो हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आपको हर चीज़ समझाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं जो कि है लाभ तथा हानि ठीक है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 2। ओके, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा हमारा आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये हो, क्रय मूल्य 120 रुपये हो तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये हो तो लाभ कितना होगा। ठीक है, और इसमें हम लोगों को दिया गया है ऑप्शन। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 20 रुपया, सेकंड है 30 रुपये, थर्ड है 50 रुपये और लास्ट जो है वो है 100 रुपये। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आज का पहला क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को दिया गया है 4 ऑप्शन। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करेंगे कि सबको एक बार जितना भी ऑप्शन है ऑप्शन के साथ हम लोग एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है तथा विक्रय मूल्य 150 रुपये है तो लाभ कितना हुआ। 20, 30, 50 या फिर 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग में से बहुत सारे लगभग सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन इजी है तो हम लोग इजी से ही चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग को आता भी है तो भी हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, ये जो 120 रुपया है ये क्या है, क्रय मूल्य है। अगर आप अच्छे से अभी सेपरेटली करके लिख रहे हैं तभी आप आगे जाके हार्ड क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अगर अभी आप कह रहे हैं कि ये तो बहुत इजी है, इसको हमको बनाना नहीं है, तो ऐसे क्या होगा, आगे जाके आप फंस जाएंगे जब आपको हार्ड क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले इजी को ही क्लियर करना है, भले आपको आता ही क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे 120 रुपया क्या है, ये है क्रय मूल्य। तो यहाँ पे जो दिया गया है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो सबको साथ में लेकर फॉर्मूलाज को लिख के पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 120। क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, यहाँ पे लिख देते हैं।
तो इसका जो क्रय मूल्य है वो है 120 रुपया तथा विक्रय मूल्य यानी एसपी, एसपी है हम लोगों का 150 रुपया। ठीक है, मूल्य 150 रुपया। ठीक है, यानी कोई एक वस्तु जो खरीदा गया है वो है 120 रुपया में, मान लेते हैं उसको हम लोग खरीदे और हम लोग उसको किसी कारणवश बेच दिए। कितना में बेचे? 150 रुपया में। तो पूछा गया हम लोगों को लाभ कितने का हो रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग को बिल्कुल अच्छे से एकदम दिख जा रहा है कि यहाँ पे 120 में हम लोग खरीदे, 150 में बेच दिए, तो हम लोगों को 30 रुपया का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो हम लोग फॉर्मूलाज को लिख के जाएंगे। ठीक है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 150 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 130। 150 में से 130 जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। तो यानी 20 रुपया लाभ हुआ है हम लोगों को। ठीक है, ये था बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो इसको क्लीन करते हैं और सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में है कि एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य 360 रुपये है। 360 रुपये है। मूल्य में 15% की कमी आने पर, मूल्य में 15% की कमी आने पर, वास्तविक मूल्य क्या होगा? वास्तविक मूल्य क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है हम लोग को, तो ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। तो 300 रुपये पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 306 रुपये, थर्ड ऑप्शन है 304 रुपये, और इसका लास्ट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर डी है 309 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी आता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहा गया है कि एक रेडियो का मूल्य 360 रुपये है। मूल्य में 15% की कमी आने पर वास्तविक मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो इसका जो मूल्य था पहले वो कितना था? 360 रुपया, जिसमें से 15% का कमी आ गया है। किसका 15%? 360 का 15%। ठीक है, तो पहले जो मूल्य था वो था 300। यहाँ पे हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। मान लेते हैं इसको लिख देते हैं पहले और यहाँ लिख देते हैं अब। ठीक है, पहले उसका जो प्राइस था वो था 360 रुपया। अब क्या हुआ है कि उसका 15% उसके मूल्य में कमी आ गया है। तो किसका 15% में कमी आया है? 360 का जो 15% होगा उतना कमी आ गया है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ पे ये कितने बार में कट जाएगा? एक बार में 2, 6 16 हो गया, तो 8 बार में 16 आ गया। यहाँ पे 8 इंटू 3, तो 8 दिया 24 का 2, 3 एकम 3 और 2 5, यानी
360 जो पहले था अब उसका कमी आ गया है 54 रुपया। तो 360 में से हम लोग 54 रुपया को घटा देंगे। तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, 5 में से 5 जाएगा तो 0, यहाँ पे 3 का 3, यानी पहले उसका 360 था, अब उसका मूल्य कितना हो गया है 306। ये 306 कैसे आ गया, 360 का जो 15% आया 54, उसको हम लोग 360 में से माइनस कर दिए तो आ गया 306। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पे क्या किया हम लोग, परसेंटेज निकालना यहाँ पे हम लोग सीख गए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको क्लीन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक के मूल्य पर पर 15% की छूट देता है। 15% की छूट देता है। आगे क्या कहा गया है, 420 रुपए की मूल्य की 420 रुपये की मूल्य की पुस्तक खरीदने पर कितने रुपए की छूट मिलेगी, कितने रुपये की छूट मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 60 रुपया, सेकेंड ऑप्शन है 62 रुपया, थर्ड ऑप्शन है 61 और ऑप्शन नंबर डी है 63 रुपये। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो कहा गया है एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक के मूल्य पे 15% की छूट देता है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग कोई दुकान जाते हैं कुछ बुक्स खरीदते हैं, वहां पे हम लोग को जो डिस्काउंट दिया जाता है, छूट यानी डिस्काउंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट दिया जाता है 15 रुपया। आगे क्या कहा गया कि 420 रुपये की मूल्य की पुस्तक खरीदने पर कितने रुपये की छूट मिलेगी। यानी हम लोग जब वो दुकान जाते हैं तो हम लोग एक बुक लेते हैं जिसका प्राइस जो होता है वो होता है 420 रुपया, तो हम लोगों को कितना डिस्काउंट मिलेगा, यानी हम लोग को उसको कितना रुपीज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 420 रुपया 420 है, जिसमें से हम लोगों को छूट कितने का मिल रहा है, छूट मिल रहा है 15% का। तो 420 का हम लोग निकालेंगे 15%। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 420 का 15%। तो 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे 21, यानी यहाँ पे आ गया 63, यानी हम लोग को 420 रुपया में 63 रुपीज का हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी करेक्ट आंसर।
अगर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता कि 420 रुपए का किताब में हम लोगों को 15% का छूट मिल रहा है तो हम लोगों को कितना पैसा दुकानदार को देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं 420 में से 63 को कर देते माइनस, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7, 11 में से 6 जाएगा तो 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यानी 357 रुपीज हम लोगों को देना पड़ता, जो कि है 15% का छूट के साथ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 63, क्योंकि यहाँ पे बस पूछा गया है कि हम लोगों को कितना का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो अब हम लोग लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो कि एक बेसिक ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब इसको क्लीन कर लेते हैं और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया। एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया। 20% का लाभ 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है 16 रुपया। सेकेंड ऑप्शन है 18 रुपये। थर्ड ऑप्शन है 24 रुपये और लास्ट ऑप्शन है 40 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अभी हम लोग जितना क्वेश्चन बनाए उससे बस थोड़ा सा ये अलग है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पेन 20 रुपये में खरीदा गया तथा 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग एक पेन खरीदे जिसका जो प्राइस है वो है 20 रुपया। तो अगर हम लोग उसको 20% लाभ में बेचेंगे तो हम लोगों को उसको कितना प्राइस में बेचना होगा। ठीक है, जिससे हम लोगों को 20% का लाभ हो, ये कहा गया हम लोगों का क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। इसे सॉल्व करने के लिए हम बहुत सारा ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, इसका अलग अलग बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन क्योंकि हम लोग को एग्जाम में अपना टाइम बचाना है, जितना हो सके कम टाइम में हम लोग इसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का ही सारा खेल होता है। जितना टाइम हम लोग के पास बचेगा उतना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसको बनाने का ऐसे तो बहुत सारा ट्रिक है, बहुत सारा रूल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही इजी वाला जो ट्रिक है उसको लेकर बनाएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें से पेन का जो मूल्य है वो कितना है, 20 रुपया है। इसको हम लोगों को कितना प्रतिशत लाभ में बेचना है, 20% लाभ में अगर हम लोग इसको बेचेंगे तो पूछा गया है कि हम लोग को इसका प्राइस कितना रखना होगा। तो यहाँ पे 20 जो है ये लिख लिया हम लोग। ठीक है, पेन का प्राइस हम लोग को यहाँ पे 20% लाभ में बेचना है, यानी अगर 100 होता है पूरा तो 100 का 20% कितना होता है, 20। तो 100 और 20 120%। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 20 का 120% निकाल लेंगे। 0 0 हो गया यहाँ पे कैंसल, ये 0 कैंसल हो गया। 12 × 2 24, यानी उस पेन का जो हम लोग को प्राइस रखना होगा वो कितना रखना होगा, 24 रुपया। तभी हम लोगों को यहाँ पे 20% का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसको बनाने का बहुत सारा है ट्रिक, लेकिन ये सबसे इजी वे है। ठीक है, ये एक ट्रिक है जल्दी से क्वेश्चन को
सॉल्व करने का। ऐसे तो इसका हम बहुत सारा लंबा स्टेप भी बता सकते हैं, लेकिन जिससे हम लोगों का टाइम बचे वही हम लोग ट्रिक इसमें यूज करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछता कि 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे 100 और 40 140 कर देते हम लोग। ठीक है, 24 कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से अगर आप लॉन्ग स्टेप नहीं जाना चाहते तो आप खुद से भी समझ के उसका कुछ ट्रिक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि बुक में जो एक पेज का पूरा सॉल्यूशन किया गया है उसी को हम लोग पढ़े, हम लोग अपने से भी ट्रिक उसमें लगा सकते हैं। और अपना वाला जो ट्रिक होता है वो ज़्यादा बेनिफिट करता है, क्योंकि उसमें हम लोगों को याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और वो जल्दी भी बन जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके क्या कीजिए, ट्रिक लगाइए। कॉम्पिटिशन में ट्रिक का जो है बहुत काम होता है, तो ट्रिक लगाना सीख जाइए, क्योंकि इसमें हम लोग देखें कि ये जो है ये तुरंत आ गया, 2 सेकंड में ये आंसर आ जाएगा। कोई 2 मिनट भी ले सकता है, तो हम लोग 2 मिनट वाले में क्यों जाएंगे जब हम लोग को इसका ट्रिक पता है तो। ठीक है, तो कंपटीशन में जितना हो सके शॉर्ट में आंसर को लाने का कोशिश कीजिए। ये आ गया समझ? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।